हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? स्वागत है बेटा आपके प्यारे से बैच लक्ष्य 2.2 एंड 3.2 के सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चैट चला दो यार। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस यस, अरे आ जाएगी, अब आ जाएगी। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। माइक लगाना ही भूल गया था भाई। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? फटाफट से बताइएगा। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दो क्लास साथ में? कौन सी क्लास साथ में? मतलब है, क्या कह रहे हो? फटाफट से चैट के अंदर हाजिरी लगाइएगा सभी लोग, बहुत बढ़िया से। सभी लोग फटाफट से हाजिरी लगाइएगा। यस, हाँ जी, कैलकुलेटर हटा दिया गया है। अब कैलकुलेटर भी बहुत ज्यादा चर्चा ना करें तो अच्छा होगा, टाइम खराब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कैलकुलेटर नहीं यूज होगा। 2 दिन के लिए थोड़ा ऐसे ही मजाक किया था, फनी मोड में था, आप लोग बोर हो रहे थे, आप लोगों को चाहिए था कुछ मजा मिल जाए, तो उन्होंने मजा दे दिया है आपको। बस इतना सही है। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। बहुत बढ़िया है जी। चलिए जी, हाँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है, बहुत बढ़िया। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, है ना? फाइनली, मतलब एक ऐसा वर्ल्ड कप। ऑल्दो मैं, देखो, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट फैन नहीं हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं होती है इन चीजों के बारे में। बट यस, ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत 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 प्राउड मोमेंट था हमारे इंडिया के लिए, प्राउड मोमेंट है हमारे इंडिया के लिए। क्योंकि एक तो एक ऐसी टीम को हराना जो विमेंस के अंदर 7 या 8 बार मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप जीत चुकी है ना? एक तो उसको हरा दिया था सेमीफाइनल के लिए, उसके बाद फाइनल्स के अंदर जीत हासिल करके भाई साहब इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया है हमारी महिलाओं ने, हमारी छोरियों ने। क्या हाल चाल है? यस, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब हम अपना आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे की कहानियों को बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो आपके पास फैराडेज लॉ था। फैराडेज लॉ में बताया था कि जब जब किसी लूप में आपके पास क्या होगा, किसी एरिया के थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तब तब उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। तब तब उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। कुछ एग्जाम्पल्स भी समझे थे। आज की क्लास में भी हमारा वही टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें। ठीक है जी, थोड़ा पढ़ने का तरीका बदल देते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। अब हम सवालों पे बहुत सारे फोकस करेंगे ताकि हम एटलीस्ट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो घर पे सवाल कर रहे हैं, उनको और मजा आए सवाल करने के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आगे की कहानी। फैराडेज लॉ मैंने आपको स्टेटमेंट तो बता ही दी थी। स्टेटमेंट के अंदर जो था वो क्या था कि जो ई इंड्यूस्ड होगा, जो ई इंड्यूस्ड होगा वो किसके बराबर होगा? किसी भी लूप में, किसी भी एरिया में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब उसमें एक पोलैरिटी आएगी। क्या आएगी, कैसा, ये समझेंगे। तो ए इंड्यूस का जो फॉर्मूला था वो आपके पास माइनस डी फाई बी बाई में डी टी था। साथ ही साथ मैंने बताया था कि अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वो किसके बराबर होगा? डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन केवल क्या बताता है आपको? पोलैरिटी को बताता है। कितना चेंज हुआ कितने समय में, कितना फ्लक्स बदल रहा है कितने समय में। अगर केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो पोलैरिटी का यानी कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दे देगा, और माइनस साइन केवल डायरेक्शन को बताता है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल किए थे कि भैया कैसे कैसे हम फ्लक्स को बदल सकते हैं। किसी भी एरिया में से जो फ्लक्स है वो कैसे बदल सकता है? मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, आपके पास
एरिया बदल जाए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बदल जाए, या फिर दो चीजें साथ में बदल जाएं, कुल मिला के ओवरऑल फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी उस एरिया के अंदर। अब आज थोड़ा सा वन स्टेप आगे करके जाएंगे, उसके बाद फैराडेज लॉ पे फिर से आएंगे, टेंशन मत लेना। पहले तो समझिएगा, फैराडेज लॉ आने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जिन एक्सपेरिमेंट के बलबूते पर क्या पाया गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। जो फैराडेज लॉ आया, अब लॉ ऐसे थोड़ी है किसी के मन में सपने में आया था कि फैराडे सो रहा था घी चीनी खा के, और रात को 3 बजे सपना आया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो d∅dt के बराबर होगी। ऐसा तो नहीं होगा। तो कोई तो एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया होगा। तो जो एक्सपेरिमेंट थे वो ध्यान से सुनिएगा, कैसे एक्सपेरिमेंट थे। फैराडेज लॉ से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, तो वो एक्सपेरिमेंट सिखा देता हूं, ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा क्या पाया गया, ध्यान से सुनिएगा। एक ही पेज में हम 3 एक्सपेरिमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या पाया गया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया कि मान लो आपके पास एक, ये क्या है, मान लो आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर का एक ऐसे लूप सा ले लिया, एक ही लूप ले लो या मल्टीपल लूप ले लो, इसको एक सर्किट के अंदर जोड़ा है। इस सर्किट के अंदर क्या है, गैल्वेनोमीटर है। क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर। क्या पाया गया कि अगर आपके पास यहां पर एक मैग्नेट रखा था, अब देखा गया कि अगर इस मैग्नेट को पास लेके गए, अगर इस मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं इस लूप के, ये लूप क्या है, फिक्स्ड है बेटा, ये लूप नहीं हिल रहा। ये जो कंडक्टिंग वायर से बना हुआ लूप है, इसके अंदर आपके पास केवल एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है जो कि करंट को डिटेक्ट करेगा। अब क्या पाया गया कि अगर इसके बराबर में मैग्नेट रखा है तो कोई करंट नहीं है, लेकिन इसके बराबर में जो मैग्नेट रखा है वो पास लेके जाए या दूर लेके जाए तो इसमें करंट आया। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसके बराबर में एक मैग्नेट रखा है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जब इसको इस कॉइल के पास लेके जा रही हैं तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आई, इसमें एक डिफ्लेक्शन आई। एक चौंकाने वाली बात और मिली, इसमें डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या, इसमें करंट आया। जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक चौंकाने वाली बात और मिली, क्या कि अगर मैं इस कंप्लीट सेटअप के अंदर ही अगर मैं इसको एग्जैक्टली क्या कर दूं, उल्टा कर दिया मैंने। उल्टा मतलब पास ले जाने की बजाय अगर मैं इसको दूर लेके गया तो इसमें डिफ्लेक्शन आया, पर अपोजिट डायरेक्शन में आया। अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है बेटा, कि करंट की दिशा बदल गई। यानी कि एक कंडक्टिंग लूप के पास मैग्नेट ला रहा हूं तो करंट आया, दूर लेके जा रहा हूं तो भी करंट आया, पर अपोजिट डायरेक्शन में आया। यह बात समझ में। एक एक्सपेरिमेंट ये था। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था जी, ये लिख लो एक्सपेरिमेंट 1, ये लिख लो एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट मान लो 1, एक्सपेरिमेंट 1 जी दद्दू। एक्सपेरिमेंट 2 जानते हैं, एक्सपेरिमेंट 2 को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 2 क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेरिमेंट 2 कुछ ऐसा हुआ कि मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग ये कोई लूप है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है और इसके बराबर में एक दूसरा लूप है, इसके बराबर में एक ये दूसरा लूप है, इसमें केवल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई। तो अगर आपके पास ये, इसमें बैटरी की वजह से इसमें करंट होगा, इसमें करंट होगा तो इसमें करंट घूम रहा होगा, हां। और करंट कैरिंग लूप की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके करंट के कारण पैदा हो रही है वो इससे भी पास हो रही होंगी, हां सर। पर देखा गया कि भले ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, अगर ये दोनों रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है दद्दू जी, ठीक है दद्दू जी, कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास क्या है, इसी सेटअप के अंदर मैंने क्या किया, इसी सेटअप के अंदर अगर मैं जो ये करंट कैरिंग वाला लूप था इसको पास लेके जाने लगा, वी वेलोसिटी से आगे की तरफ लेके जाने लगा, तो आपके पास देखा गया कि इसमें एक डिफ्लेक्शन आई, इसमें एक डिफ्लेक्शन आ गई सर, इसमें एक डिफ्लेक्शन आ गई। मान लो इधर की तरफ डिफ्लेक्शन आ गई,
ठीक है सर, यानी कि अब इसमें भी करंट आ गया। ठीक है, क्या इसके पास बैटरी थी? नहीं, तो इसमें एक करंट क्या हुआ? इंड्यूस हुआ, पैदा हुआ। अच्छा, थर्ड केस देखिए ध्यान से। अच्छा, ये रेस्ट, ये वाला रेस्ट पे नहीं है इस केस में, ये वाला इसमें रेस्ट पे नहीं है। तीसरा केस देखा कि यार आपके पास के इसी केस में, अरे हाँ, इसी केस में इस लूप को पास ले जाने के बजाय दूर लेके गया वी वेलोसिटी से, तब इसमें फिर से डिफ्लेक्शन आई, पर अब की बार जो डिफ्लेक्शन आई वो अपोजिट डायरेक्शन में आई। तो मान लो इसमें डिफ्लेक्शन यहां आ गई। समझ में क्या आ रहा है? धीरे धीरे समझ में ये आ रहा है कि एक करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप के पास मैग्नेट रखा है, तो मैग्नेट का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इससे भी पास हो रहा है, पर क्योंकि मैग्नेट रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इससे निकल रहा था और इस कॉइल से पास हो रहा था वो कांस्टेंट था, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा था, तो कोई करंट नहीं आया, तो कोई करंट नहीं आया। पर अगर इस कॉइल के पास जो मैग्नेट रखा है उससे मैग्नेटिक फील्ड निकला, अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप मैग्नेट को पास लाओगे तो इस कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल में से पास हो रहा है, मैग्नेट के पास लाने से वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो करंट आया। अब उल्टा सोच कि अगर कॉइल से मैग्नेट दूर लेके जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल से पास हो रहा है, किसका मैग्नेटिक फील्ड? इससे पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रहा था। तो अगर मैग्नेट दूर लेके जाओगे तो इसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है, वीक हो रहा है मतलब चेंज तो हो रहा है, तो चेंज हो रहा है तो अब की बार भी करंट आया, पर अपोजिट डायरेक्शन में आया। एक्सपेरिमेंट 2। अगला एक्सपेरिमेंट आपके पास यह हुआ कि यार अगर आपके पास इसमें करंट है तो करंट कैरिंग कॉइल से क्या निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। यानी कि ये वाली कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट दोनों रेस्ट पर है, मतलब ये वाला मैग्नेट और ये कॉइल रेस्ट पर है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल तो रही है, पर इस कॉइल में से जो पास हो रही है वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट तो रेस्ट पर रखा है। पर इस केस में अगर ये करंट कैरिंग कॉइल यानी कि मैग्नेट ही है तो मैग्नेट को पास लाओगे तो ये वाला केस बन गया। इस वाले केस में इसमें करंट कैरिंग कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, लेकिन अगर इसको दूर लेके जाओगे तो यानी कि मैग्नेट दूर लेके जा रहे हो तो इस दूसरी वाली कॉइल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो इसमें से क्या आएगा? करंट आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो करंट आएगा। गलत, मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने से करंट नहीं आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होने से क्या हो रहा है? आपके पास करंट या ईएमएफ आ रही है। अरे ईएमएफ का मतलब क्या है? बैटरी। यानी कि जब भी आपके पास फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ पोलैरिटी पैदा होगी, पोलैरिटी पैदा हुई तो करंट पैदा हुआ, तो इंड्यूस्ड करंट आया। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसके बिहाफ पे हमने बोला कि अच्छा ऐसा हो रहा है। मैं आपके मॉड्यूल में बताता हूं, ये पेज नंबर कहां पे मिल जाएगा, शायद दिया होगा तो मैं बता देता हूं आपको। ईएमआई चैप्टर है, मॉड्यूल ये मान के चल रहा हूं आपके पास है, अब नहीं है तो भाई क्या ही करें। हाँ, ये देखो आपके पास ये रहा, पेज नंबर 93 है बेटा। 93 पे आप देखोगे कि आपके पास एक कॉइल थी, मैग्नेट पास में रखा था, रेस्ट पे था, तो कोई करंट नहीं आया, डिफ्लेक्शन नहीं आई। पर मैग्नेट को पास लेके आए तो डिफ्लेक्शन आई, मैग्नेट को दूर लेके आए तो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आई। एक एक्सपेरिमेंट ये हो गया आपके पास। ठीक है जी, इस तरीके से हमने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए और आंसर प्राप्त किए। एक्चुअली क्या है, फेराडेज ने ये सब एक्सपेरिमेंट करके ही तो कंक्लूजन दिया क्या कि भाई साहब जो ये वाला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है फ्लक्स के चेंज होने से। मतलब पहले ये नहीं आता है बेटा, कोई भी रिजल्ट पैदा करने से पहले, कोई भी रिजल्ट बनाने से पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट से देखा गया, जैसे समझो कि हमें पता लगा कि यार कि रात को 12 बजे से लेके या रात शाम को 7-8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक अंधेरा है। ये एक चीज हमने ऑब्जर्व करी, पर इसका रीजन
लॉस के हिसाब से डिफाइन किया गया, क्योंकि भैया सूर्य ऐसे है, अर्थ ऐसे है, घूमते घूमते ऐसे घूम रही है, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में पूरी घूम जाती है। तो जब सन के सामने होते हैं तो सुबह होती है, सन के दूर होता है अपना देश, मतलब अपोजिट साइज में होता है, तो आपके पास कुल मिला के रात होती है। तो कहने का तात्पर्य कुल मिला के ये है बेटा, पहले हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट से और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। तो इन सब का जो कंक्लूजन निकाला गया इन एक्सपेरिमेंट्स का, है ना, इन एक्सपेरिमेंट्स का एक एक्सपेरिमेंट ये भी देखा गया, मान लो एक्सपेरिमेंट 3 भी बता देता हूं आपको, लो एक्सपेरिमेंट 3 ये भी देखा गया कि यार आपके पास मान लो ये कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर है और आपके पास यहां पर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट नॉर्थ और ये साउथ। अब यही सेम एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म किया, कैसे देखो ध्यान से, अगर मैं इस मैग्नेट को पास ला रहा हूं v वेलोसिटी से, तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आया मान लो ऐसे, पर इसी मैग्नेट को मैं पास लाऊं 3v वेलोसिटी से, वेलोसिटी ज्यादा कर दी तो डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि आपके पास डिफ्लेक्शन इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो फ्लक्स है वो कितना जल्दी चेंज हो रहा है। मान लो फ्लक्स डबल कर रहे हैं 1 सेकंड में, और अगर ज्यादा जल्दी वेलोसिटी है, इसका मतलब टाइम कम लगा, तो फ्लक्स को मान लो डबल कर दिया 0.5 सेकंड में, तो यानी कि फ्लक्स कितने समय में चेंज कर रहे हैं उस बात पे भी डिपेंड कर रहा है। तो कुल मिला के सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद समझ में आया कि यार फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आएगी। दूसरा, फ्लक्स अगर जल्दी चेंज हो जाएगा तो आपके पास ईएमएफ ज्यादा आएगी, क्योंकि टाइम जल्दी चेंज होने मतलब टाइम कम लगना मतलब ये कम, तो ये ईएमएफ ज्यादा। तो जितना जल्दी फ्लक्स चेंज कर देंगे, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है, फ्लक्स तो समझ में आता है, फ्लक्स चेंज जितना जल्दी हो जाएगा, यानी कि समय जितना कम लगेगा, यानी कि dt जितना छोटा होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। तो एक तो फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ईएमएफ आएगा, और अगर वो ज्यादा जल्दी चेंज हो रहा है तो ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। ये एक्सपेरिमेंट किए गए, ये सिर्फ समझाने वाली बातें थी बेटा आपके लिए। क्या मेरी बात आप प्यारे बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस वाली चीजें इसमें काम नहीं आई, क्वेश्चंस वाला अभी आगे बढ़ने वाले हैं। क्या ये तो नॉर्मल बातें आपको क्लियर है क्या यहां तक? जल्दी से बताइएगा बच्चे। वेरी नाइस। एग्जाम्पल 2 नहीं समझा बेटा, आपके पास ये वाली कॉइल क्या है, इसमें बैटरी है तो करंट है, तो इस कॉइल में करंट है, करंट कैरिंग कॉइल से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। पूरा मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ लिया भाई। अरे सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड में करंट दौड़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ना, यानी कि ये एक मैग्नेट की तरह ही तो बिहेव कर रहा है ना, है ना, है ना, खत्म। एग्जाम्पल 3 समझाओ। अरे एग्जाम्पल 3 देख, यहां पर मैग्नेट के पास लाने से जो इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पे एंटर करती है, इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है सर, तो जब आप इसको पास लाओगे तो इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, यानी कि मैग्नेट के पास लाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब एक तो आप धीरे धीरे पास ला रहे हो, तो मान लो आपने फ्लक्स चेंज किया, डबल कर दिया, 1 मिनट लगा, तो फ्लक्स डबल हो गया 1 मिनट के अंदर। दूसरे केस में आपने वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया, यानी कि वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपने 3 गुना फास्ट कर दिया, तो समय 3 गुना कम लगा। यानी कि जहां 60 सेकंड लग रहे थे डबल करने में, अब फ्लक्स को इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको डबल करने में अब 20 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 3 गुना फास्ट हो गया, तो टाइम कम हो गया, तो आपके पास ईएमएफ ज्यादा हो गई, इसलिए करंट ज्यादा आया, डिफ्लेक्शन ज्यादा आया। ये समझा रहा था भाई। ठीक है, कई बार मुझे समझाने के बाद लगता है गलत घुस गया इन चीजों में, आपको केवल फॉर्मूले बता दो। क्या यार तुम भी ना भाई ऐसे मत किया करो भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बच्चा है तू छोटा बच्चा है तू। ध्यान से सुनिएगा, फैराडेज लॉ पे फिर से आएंगे, क्योंकि फैराडेज लॉ और लेंज लॉ के मिलके सवाल बनते हैं, खाली फैराडेज लॉ के कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब कुछ समझने का मतलब है सवाल नहीं बनेंगे डायरेक्ट। एक लेंज लॉ आता है, लेंज लॉ का मतलब है जीने नहीं दूंगा, कसम पैदा करने वाले की पैदा करने वाले को
अपोज करूंगा, अपोज करूंगा। कुल मिला के ये आस्तीन का सांप है, जिस थाली में खाता है उसमें ही छेद करता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। कौन? लेंजलो कहेगा। लेंजलो ने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई, यानी कि जो एक बैटरी की तरह एक नई चीज पैदा हुई, उस बैटरी की वजह से करंट आएगा सर्किट में, नया करंट आएगा, उससे बोल देंगे इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है? सर्किट में एक पोलैरिटी पैदा हुई, पोलैरिटी पैदा होने की वजह से अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें क्या पैदा हुआ? करंट पैदा हुआ। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से पैदा हुए करंट को हम क्या बोल देंगे? इंड्यूस्ड करंट बोल देंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़े आराम से समझते हैं, 2 मिनट में समझ में आने वाली चीज है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, पहले किताबी भाषा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज सच दैट इट अपोजेस द कोज, यानी कि जिस वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है उसी को वो अपोज करेगा। जिस वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है उसी को वो अपोज करेगा। अब इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस, भाई ईएमएफ आई तो करंट आ सकता है, करंट ऐसा आएगा कि विच अपोजेस द क्या? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। कुछ नहीं आया समझ में? वेट, मान लो एक ये लूप है, करंट कैरिंग लूप है, सॉरी एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस जगह पर। जी सर, मैं बोल रहा हूं ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लूप में से गुजरने वाला अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है। अरे फ्लक्स कितना होगा? B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा तो एरिया भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो कॉस थीटा 0 ले लो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। तो मैं बोलूंगा इस एग्जाम्पल में अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से आना चाहिए, या इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से आनी चाहिए कि आपके पास इस अंदर वाले फ्लक्स को बढ़ने से रोके, क्योंकि अपोज करेगा। पैदा क्यों हुआ फ्लक्स? पैदा क्यों हुआ ईएमएफ? क्योंकि अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा। अगर अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा तो इसका अपोजिट क्या है? बाहर की तरफ फ्लक्स पैदा कराओ। अब बाहर की तरफ फ्लक्स कब पैदा होगा? जब करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अरे मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा तभी तो फ्लक्स बाहर आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ लाना है तो जो नया करंट पैदा होगा वो कैसे पैदा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि मैं बोलूंगा इस केस में इंप्लाइज, इस केस में जो इस लूप में करंट आएगा वो आएगा ऐसे। सोचो, एंटी क्लॉकवाइज करंट आया तो नया मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया। नया कौन सा? जो इंड्यूस्ड करंट के कारण आ रहा है। यानी कि इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से पैदा होगा कि वो पैदा होने वाले को अपोज करेगा जिसने उसको पैदा किया। इसको पैदा कर कौन रहा है? अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अंदर की तरफ फ्लक्स चेंज हुआ तो अंदर वाले फ्लक्स को बढ़ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा। अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा तो उसको घटाना है तो भैया बाहर की तरफ फ्लक्स लाना पड़ेगा। इसलिए करंट इंड्यूस्ड कहां पर आया? बाहर की तरफ आया। वन मोर टाइम, आ जाइए। वन मोर टाइम एंड वन मोर टाइम। कहां गया बे? पेन कहां गया? यही पेन यार, हाँ ये रहा पेन, मिल गया। मान लो एक लूप है ये, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। कैसे है? ऐसे है। ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं है मास्टर। यहां पे रेडियस ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, ये कांस्टेंट है। लेकिन जो रेडियस है वो रेडियस
आर नोट बाई टी स्क्वायर है। बताओ क्या करंट इंड्यूस होगा और कैसे होगा अगर इंड्यूस हुआ भी तो आप बोलेंगे मेरे बच्चे कि यहां पर सर जो फ्लक्स होगा, मान लो एरिया अंदर की तरफ ले लिया तो फ्लक्स आया मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, एरिया है पाई आर स्क्वायर, और cos थीटा को 0 ले लो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर एरिया भी अंदर। तो बताइए मेरे बच्चे यहां पर रेडियस जो है वो समय तो हमेशा बढ़ेगा ही, समय बढ़ेगा तो रेडियस कम हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स कम हो रहा है। कौन सा फ्लक्स कम हो रहा है? अंदर वाला फ्लक्स कम हो रहा है। अब अगर अंदर वाला फ्लक्स कम हो रहा है तो यानी कि अंदर वाला फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि अंदर वाले फ्लक्स को बढ़ाओ। पैदा करने वाले की कसम उसी को अपोज करूंगा। तो अंदर फ्लक्स के घटने की वजह से करंट आएगा, तो भैया घट रहा है फ्लक्स तो बढ़ाओ। तो अंदर फ्लक्स कम हो रहा है इंप्लाइज अंदर फ्लक्स बढ़ाओ, अंदर फ्लक्स बढ़ाओ। और अंदर फ्लक्स बढ़ाने के लिए जो करंट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? तो अंदर फ्लक्स बढ़ाने के लिए करंट ऐसे होना चाहिए, आई इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि करंट ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड नया वाला मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर आ गया, पहले से जो था वो तो यही था, इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो भी अंदर आया, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। यानी कि इसने क्या किया? अंदर वाले फ्लक्स को बढ़ा दिया। वन मोर टाइम, अभी जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते तब तक दादा आपको छोड़ेंगे नहीं, तब तक दादा आपको छोड़ेंगे नहीं। मान लो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर। तो बताइए यहां पर क्या होगा? आपने बोला ये कंडक्टिंग लूप है, इसके अंदर जो फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ है, फ्लक्स अंदर है और टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी कि अंदर वाला फ्लक्स बढ़ेगा। तो यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि अंदर वाले को घटाओ। तो मैं बोलूंगा टाइम के साथ अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इंप्लाइज अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब फ्लक्स बढ़ रहा है वो भी कहां? अंदर, तो घटाओ, घटाने के लिए बाहर पैदा करना पड़ेगा। बाहर पैदा करने के लिए करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज आई इंड्यूस्ड, ताकि जो नया फ्लक्स आए वो बाहर की तरफ आए। किसके कारण फ्लक्स जाए? इंड्यूस्ड करंट के कारण। खत्म कहानी। क्या इतनी बेसिक बातें आपको समझ में आती हैं तो बताओ, नहीं तो मेरे पास बहुत एग्जांपल है। क्या करंट की डायरेक्शन कर लोगे? क्या समझ लोगे? क्या बताइए बच्चों। हाँ हाँ, और एग्जाम्पल। अभी नहीं आया कॉन्फिडेंस तो लो कॉन्फिडेंस ले लो। सब मैंने 2002 से 2025 तक के मोस्टली सारे पीवाईक्यू किए हैं मैग्नेटिज्म के। इज इट सफिशिएंट? हाँ अभी के लिए सफिशिएंट है बेटा। अभी आप नए चैप्टर पे ध्यान दो फिर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, एक्सपेरिमेंट 2 वायरलेस चार्जिंग वाला, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा और आ जाओ जी, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे, वेरी नाइस बेटा। बताइए यहां पर, बताइए सर क्वेश्चन नंबर डाल दूं कहे तो? ले भैया, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपके पास 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4 ले ले लाला एग्जाम्पल नंबर 4 ले ले। क्या लाला है? एग्जाम्पल नंबर 4 लाला है। बताओ यहां पर जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा सर? तो अगर ये लूप है तो लूप का एरिया बाहर या अंदर कहीं भी ले सकते हैं। मान लो मैंने अंदर ले लिया तो अंदर ही एरिया है, अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस फिक्स है, पर बताओ टाइम बढ़ेगा तो टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही,
टाइम के साथ। टाइम बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, यानी कि अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है। अब कसम पैदा करने वाले की जीने नहीं दूंगा मरने नहीं दूंगा पार्ट 2, अरे कुछ भी बोल ले यार, होते नहीं साउथ इंडियन फिल्म, कसम पैदा करने वाले की जीने नहीं मर दूंगा मरने नहीं दूंगा, डैशिंग सीएम भरत, कुछ भी। तो ध्यान से देख भाई, अगर आपके पास अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस इक्वेशन से दिख पा रहा है कि जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा अंदर की तरफ, तो अंदर वाले फ्लक्स को घटाना है तो नया वाला जो करंट आएगा यानी कि इंड्यूस करंट जो आएगा वो कहां आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए कि वो अंदर वाले फ्लक्स को घटाए, यानी कि नया फ्लक्स या नया मैग्नेटिक फील्ड कहां पैदा हो, बाहर पैदा हो। देखिए इसकी वजह से बाहर पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा। कैसे पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? बेटा बता रहा हूं ना, अपने आप हवा में तो नहीं है, चारों एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया है। कैसे गधों वाली बातें कर सकते हो बेटा तुम? बेटा पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्या बेटा? यहां पर इस सवाल में लिखा है कि अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर, अंदर। तो मैं बोलूंगा फ्लक्स कहां पर है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फ्लक्स अंदर की तरफ गुजर रहा है, तो अंदर वाला फ्लक्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा क्योंकि दे रखा है, तो आपके पास फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स बाहर की तरफ पैदा करना पड़ेगा। अगले सवाल में बोला कि यहां पर जो रेडियस है वो घट, टाइम देख, टाइम आर की वैल्यू क्या है, आर नोट बाई टी स्क्वायर, तो टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही ना, टाइम थोड़ी कम हो सकता है। तो टाइम जब बढ़ेगा समय के साथ, पहले 1 सेकंड समय फिर 2 सेकंड समय, यानी कि टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रेडियस कम हो रही है। तो यानी कि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर है तो फ्लक्स कहां है, अंदर की तरफ गुजर रहा है। अब इसका एरिया छोटा होता जाएगा क्योंकि रेडियस छोटी होती जा रही है, समय के साथ रेडियस छोटी हो रही है, तो समय के साथ एरिया छोटा हो रहा है, और फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। जब एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम हो रहा है, यानी कि अंदर वाला फ्लक्स कम हो रहा है, तो अंदर वाले फ्लक्स को बढ़ा दो। अंदर वाला फ्लक्स कैसे बढ़ेगा, नया करंट ऐसा हो कि पैदा होने वाला फ्लक्स भी कहां, अंदर ही हो, तभी तो और बढ़ जाएगा। उसके अलावा थर्ड एग्जांपल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो समय बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ फ्लक्स घटाना है तो बाहर की तरफ पैदा करना पड़ेगा, तो करंट आया एंटी क्लॉकवाइज। हर एग्जाम्पल में इतना देर लगा के बता रहा हूं, उसके बाद पता कैसे चलेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? क्या बात है भाई, कैसी बातें कर रहे हो भाई, क्या हो गया भाई, नशे करके आते हो क्या भाई? यहां पर देखो इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टाइम प्लस टाइम का स्क्वायर, मतलब इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, तो अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ घटाओ, अंदर की तरफ कैसे घटेगा, बाहर की तरफ पैदा कर दो, तो नेट ओवरऑल क्या है, फ्लक्स अंदर की तरफ घट जाएगा। तो बाहर की तरफ पैदा कब होगा, जब करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, पीछे तो देखो पीछे तो देखो, इस लूप में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी नोट बाई टी स्क्वायर इंटू में एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर रेडियस के बारे में कुछ नहीं बताया, रेडियस मान लो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, तो अंदर की तरफ गुजरने वाला फ्लक्स कम हो रहा है, तो अंदर की तरफ बढ़ाना है तो नया फ्लक्स भी कहां आएगा, अंदर की तरफ आना चाहिए, तभी तो बढ़ जाएगा। तो अंदर की तरफ आने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, जब इसके अंदर करंट ऐसे पैदा हो, आई इंड्यूस्ड। अगला ले, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 5 था सर, 5। अगला ले सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो यहां पर फ्लक्स आ गया, एरिया मान लो अंदर है, तो cos थीटा तो 0 हो गया, cos 0 तो 1 हो गया, मतलब तो कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, एरिया हो गया पाई आर का स्क्वायर, यानी कि बी नॉट
पाई, रेडियस किसके बराबर है आपकी बार, आर नॉट टी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेडियस बढ़ रही है, यानी कि एरिया बढ़ रहा है, यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी कि अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी कि अंदर वाले फ्लक्स को कम करना है, यानी कि बाहर की तरफ फ्लक्स पैदा करना है। तो बाहर की तरफ फ्लक्स पैदा ऐसे होगा तभी तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, तभी तो बाहर फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो यानी कि आई इंड्यूस इस प्रकार से हो गया। भाई इससे ज्यादा तुझे क्या समझाऊं यार, को क्या लगता है कि हम 10 लेक्चर केवल यही पढ़ें? तो बता दो, बता दो बेटा। अरे ठीक है बेटा, डन है, ठीक है, ओके, कोई समस्या? कोई नहीं, अभी और है अपने पास, चिंता मत करो। अरे ना करें जनाब, ना करें। हाउ पाई आर स्क्वायर? बेटा गलत स्लाइड में डाउट पूछा है आपने, और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है लूप का ना, इसलिए। सर फ्लक्स क्यों कम होगा? क्यों कम होगा? सवाल है कि कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, वो तो सवाल के अंदर दे रखा है। अच्छा, एक डाउट मैं समझ गया आपका क्या है, कि या तो समझ में आ गया इंड्यूस्ड करंट कैसे ऐसे आया ऐसे आया। इसका मतलब आपका चैप्टर नंबर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्लियर नहीं है, कि करंट अगर ऐसे होता है लूप के अंदर, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो इस केस में या तो तुम में से कुछ बच्चे दे आर ट्राइंग टू टेक सम मजे ऑफ गगन सर, या तो ऐसा है, या ऐसा है कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का कुछ अता पता नहीं है और ईएमआई पढ़ने आए हैं। नहीं पॉसिबल है, पहले ही बता रहा हूं। अगर आपको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का बेसिक नहीं आता तो आपके लिए ईएमआई पढ़ना असंभव है, आप अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह बताना वहीं से आता है ना? ठीक है, ठीक है बेटा। एक मिनट रुकना बेटा। बीएम कौन है, बीएम कौन है? चलो बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ बेटा। ध्यान से कोई भी एक सवाल उठा लो रैंडमली, ध्यान से मान लो ये सवाल। इस सवाल में बेटा देखो, पहली बात तो वो बच्चे क्लास में ना बैठे जो पुराने लेक्चर नहीं देखते, जिन्होंने लेक्चर 1 देखा नहीं है, क्योंकि लेक्चर 1 के अंदर बताया एरिया कम हो रहा है, एरिया ज्यादा हो रहा है। कल 6-7 सवाल कराए थे एक ही उस पे पेज पे ना। ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर इस लूप में से फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया अंदर ही मान लो, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, इंटू कॉस थीटा। तो एरिया भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो कॉस 0 हो गया 1, तो वो लिखा नहीं मैंने। अब बी नॉट तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, पर जो ये रेडियस है, समय बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो रही है? कम हो रही है, तो यानी कि लूप छोटा होता जा रहा है।
तो लूप छोटा होगा तो जो एरिया है वो छोटा होता जा रहा है, तो ये गुजरने वाला फ्लक्स कम हो रहा है। यानी कि लूप के थ्रू जो फ्लक्स गुजर रहा है अंदर की तरफ वो कम हो रहा है। अंदर की तरफ गुजरने वाला फ्लक्स कम है, यानी कि लेंज लो क्या बोलेगा कि अगर फ्लक्स कम हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको बढ़ा दो। तो अंदर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ाना है। अब नया करंट ऐसे पैदा हो कि उस जो पैदा होने वाले करंट के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ना। तो अगर मैं करंट ऐसे पैदा कर दूं तो इस पैदा होने वाले करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का है, करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया। अंदर आने का मतलब क्या है, इस लूप में से जो फ्लक्स पैदा हुआ, नया वाला फ्लक्स पैदा वो भी अंदर हुआ। तो अंदर वाला फ्लक्स कम हो रहा था और नया वाला फ्लक्स जो पैदा हुआ वो भी अंदर है, तो फ्लक्स बढ़ गया अंदर वाला। यही लेंज लो बोलता है। लेंज लो बोलता है कि किसी डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो रहा है तो नया जो करंट पैदा होगा वो इस तरीके से पैदा होगा कि नए वाले फ्लक्स को, मतलब टोटल फ्लक्स को बढ़ा दे। और अगर किसी डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है तो नया करंट पैदा ऐसे होगा कि उस करंट से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ओवरऑल फ्लक्स को कम कर दे, अपोज करेगा। कुल मिला के 6 एग्जाम्पल सहित आपको चीजें समझाई गई हैं बेटा। मैं रोज सोच के आता हूं कि आज ये टारगेट कंप्लीट कर लूंगा, यहां तक हमें पढ़ाना पड़ेगा तभी हम सिलेबस को अच्छे से बढ़ा पाएंगे। लेकिन तुम सच में ऐसे बिहेव करते हो कि तुमने लास्ट क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा। तुमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का तुम्हें क्या खे भी नहीं आता और मेरा वहीं पे टाइम खराब और मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। प्लीज डोंट बिहेव, डोंट एक्ट लाइक दिस कि भैया जितने रोज एक नए मूड से आ रहे हैं, पुराना कुछ आता ही नहीं है, अब पढ़ा के दिखा, तू तेरे में हिम्मत हो तो अब पढ़ा के दिखा। ईएमआई का लेक्चर 2 है सर, मुझे तो पता ही नहीं। अभी एक बच्चा लिख रहा था दोनों बैच सेम है क्यों है, उसको ये नहीं पता 2.0 3.0 वाला सीन, इसको पता ही नहीं है 2 महीने बाद क्या हो रहा है। 22 सितंबर चालू हुई थी कहानी, सितंबर के 10 दिन, अक्टूबर के 30 दिन और नवंबर के 3 दिन। उसको अभी तक 40-45 दिन में यही नहीं पता कि हुआ क्या है। समझ रहे हो बात को यार? प्लीज यार, बहुत मूड खराब होता है यार। मैं ट्रस्ट में यहां पर खड़ा होना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है बेटा। इस तरीके से मत करो बेटा। मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, ना मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी है, ना मेरी किसी से पर्सनल प्रेम है। पर तुम अगर ऐसे बिहेव करोगे ना बेटा, मेरा कंटेंट डिलीवर करने का मन नहीं करेगा। यू ऑल आर बिहेविंग लाइक दिस। कोई कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन समझ नहीं आई। अरे जब तुझे ये समझ में आ गया, तुझे ये पता लग गया कि अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड इस केस में बढ़ रहा है तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड घटाना है, तो नया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, नया करंट ऐसे आएगा कि जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो अंदर वाले को जो बढ़ रहा था उसको कम करे। कम करने के लिए बाहर की तरफ पैदा करना है, बाहर की तरफ पैदा करना है तो करंट ऐसे आया। अब बच्चा कह रहे ये कैसे आया? अरे करंट ऐसे आया तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, नया वाला पैदा होने वाला फ्लक्स तो बाहर आएगा, तभी तो ओवरऑल अंदर का फ्लक्स कम होगा। और ले लो बेटा, लो भैया, लो भैया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, आसान चैप्टर को भी तुम मुश्किल बना देते हो बेटा। ये लो बेटा, मान लो आपके पास एक लूप है, ऐसे रखा हुआ है और अब की बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। जी दद्दू आपने बोला, मैंने मान लिया। जी दद्दू आपने बोला, मैंने मान लिया। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बढ़ रहा है, एरो ऊपर लगा बोला बढ़ रहा है। अब बताओ इस लूप का एरिया मान लो बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, तो बताओ फ्लक्स किसके बराबर हो गया? फ्लक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया हो गया बेटा, मान लो ये लेंथ हो गई L, ये हो गई B, तो एरिया हो गया L इंटू B। हाँ सर, और cos थीटा cos 0 हो गया। क्यों? क्योंकि लूप का जो किसी प्लेन लूप का, किसी प्लेनर बॉडी का एरिया बाहर या अंदर कहीं भी ले सकते हैं। मान लो बाहर ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है, एरिया भी बाहर है, तो cos 0 हो गया, cos 0 1। तो इस केस में फ्लक्स इतना आ गया। अब बताओ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है। कौन सा फ्लक्स बढ़ रहा है? बाहर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। बाहर वाला फ्लक्स बढ़ा, बाहर वाला फ्लक्स बढ़ा मतलब आई इंड्यूस्ड ऐसा होगा कि बाहर वाले फ्लक्स को, क्योंकि वो बढ़ रहा था तो कम करना है, कम करे। अब बाहर वाला फ्लक्स कम कैसे होगा? यानी कि नया फ्लक्स अंदर पैदा होना चाहिए, और अगर इस लूप में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है, क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा तो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स भी अंदर है, तो यानी कि अगर बाहर आने वाला फ्लक्स कम करना है, क्योंकि बाहर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो ये फ्लक्स बढ़ा, बाहर आने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो बाहर आने वाले फ्लक्स को कम करना है तो अंदर की तरफ पैदा करना पड़ेगा। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा होगा? जब करंट कैसे होगा बेटा? क्लॉकवाइज। तो आई इंड्यूस्ड अगर ऐसे होगा तो नया फ्लक्स कैसे पैदा होगा बेटा? अंदर। तो बाहर की तरफ तो फ्लक्स था ही, नया वाला अंदर पैदा हुआ तो ओवरऑल फ्लक्स तो कम हो गया ना बाहर वाला, इसलिए करंट ऐसे पैदा हुआ। अब आ गया भाई समझ में? अब आ गया भाई समझ में? भाई आ गया क्या समझ में? भाई आ गया क्या समझ में? बोलो भाई, भाई बोलो भाई, इसमें क्या है इतना मुश्किल सर? बेटा आपने क्लासमेट से पूछो क्या है मुश्किल। है ना बेटा? ठीक है बेटा, ओके चलो बहुत बढ़िया। शंट नहीं करवाओगे बेटा? करवा दिया, करवा दिया बेटा। एम मीटर को, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में चेंज करने के लिए शंट लगाया जाता है। आप शायद आई नहीं होगी बेटा, आपको कुछ शायद काम होगा, आपकी शादी ब्याह का माहौल चल रहा होगा तो आप आ नहीं पाए होगे। प्लीज आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, जब आपकी शादी वादी से आप निपट जाओ तो आप प्लीज उस लेक्चर को देख लीजिएगा बेटा, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा बेटा। शादी हो गई, बीवी मिल गई, लेकिन कम से कम लेक्चर देख लेना बेटा, क्योंकि जेई नहीं मिला अभी, है ना बेटा? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्लास में एक सवाल कराया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण इस लूप में से मान लो ये L है, ये B है और ये जो दूरी है मान लो वो A है, तो मैंने आपको बोला था कि इस वायर के कारण इसमें से जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा। तो इस वायर में करंट ऐसे है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड यहां से गई, अंदर गई, अंदर 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 की तरफ है, यानी कि जो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो अंदर है। पर समस्या ये है वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्यों सर? अरे किसी स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्स दूरी पर वो चेंज होता है। तो ये पूरा सवाल लास्ट क्लास में कराया, जाके चेक कर लेना। आज मैं समय खराब नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करा दूंगा, हालांकि मेरे को कराना भी नहीं चाहिए बट मैं करा देता हूं। एक्स दूरी पर जाकर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, जिस एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, मान लो ये जो ये वाली लेंथ है वो कितनी है? dx है। तो बताओ इस एलिमेंट में से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? डी फाई मतलब इस एलिमेंट में से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट कितना दूर है बेटा? यहां से एक्स दूरी पर है, तो वायर के कारण एक्स दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स, इनफाइनाइट वायर के कारण। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और इस एलिमेंट का एरिया कितना हो गया सर? ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है dx, ये वाली लेंथ है b, तो ये आ गया b इंटू dx। और बेटा ये जो लूप है इसका एरिया वेक्टर अंदर मान लो, इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर अंदर मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो cos 0 लिख देता हूं, cos 0। फिर मैंने बोला था अगर आपने इसका सबका मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया तो पूरे का मिल गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया? ऐड कर दिया सबके फ्लक्स को। तो सबका फ्लक्स ऐड करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स इंटू में बी इंटू में dx। अब मैंने बोला था पहला एलिमेंट कब मिला था? जब हम x इज इक्वल टू ए पर गए थे। आखिरी एलिमेंट कब मिला था? जब हम x इज इक्वल टू, यहां से x शुरू होता है, x इज इक्वल टू a प्लस एल पर गए हैं। तो x इज इक्वल टू ए से लेके a प्लस एल तक की लिमिट पुट कर डी। अब इंटीग्रेट करोगे तो म्यू नॉट आई बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, 2 पाई भी बाहर आ गया, और x नीचे है। तो ध्यान से देखो dx अपॉन में x, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, ln x। तो ln x में लिमिट पुट करेंगे तो ln ऑफ a प्लस एल माइनस ln ऑफ a आ जाएगा। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया था इस लूप में वो आया था म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई इंटू में ln ऑफ a प्लस एल अपॉन में ln, सॉरी अपॉन में ln ये वाला a, ln m माइनस ln m की प्रॉपर्टी लगा दी। ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस लूप में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, और वो फ्लक्स कितना है सर? वो फ्लक्स है म्यू नॉट आई बी अपॉन में 2 पाई, यही तो है ना बेटा, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई ln ऑफ
ए प्लस एल अपोन में एल एन ऑफ ए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये करंट बढ़ रहा है तो ये फ्लक्स भी तो बढ़ेगा। अरे देख, इस वायर में जो करंट है वो क्या है, बढ़ रहा है। इस वायर में जो करंट है वो बढ़ रहा है। इस वायर का करंट बढ़ा तो इस लूप में से जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ वो बढ़ रहा है, यानी कि अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। अब अंदर की तरफ मैग्नेटिक यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वो है इतना, और वो करंट बढ़ने पर वो बढ़े जा रहा है। तो इस लूप में से जो फ्लक्स पास हो रहा है अंदर की तरफ वो बढ़ रहा है, तो अंदर वाले फ्लक्स को घटाना पड़ेगा। तो थ्योरी में क्या भैया, करंट बढ़ा मतलब फाई बी बढ़ा, इंप्लाइज अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ा इंप्लाइज अंदर वाला फ्लक्स कम करना है, अंदर वाला फ्लक्स कम करना है, अंदर वाला फ्लक्स कम करना है तो क्या होना चाहिए, इंप्लाइज फ्लक्स बाहर पैदा होना चाहिए, फ्लक्स इंड्यूस्ड बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। यानी कि बाहर अगर आपके पास फ्लक्स पैदा करना है तो करंट कैसे होगा बेटा, तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ट्याऊ 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 ट्याऊ। लीजिए एक सवाल और धराशायी हो गया। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन केवल लास्ट क्लास को रिवाइज करने के लिए कराई, हालांकि इसकी जरूरत थी नहीं। हमें ये पता है इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पर हर जगह पर अंदर है। अब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो अंदर वाला फ्लक्स बढ़ेगा, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो नया फ्लक्स बाहर पैदा करना है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, तभी तो नया मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, नया फ्लक्स बाहर आएगा। लो भैया, अरे बात क्लियर है दादा? अरे तुम बोलो भाई, मैं थोड़ी दादा, तुम बड़े लोग तो तुम दादा। अरे बोलो बेटा। डन है बेटा? बता दो यार, एक बार चैट में दिल बरसा दो, आग लगा दो। ठीक है बच्चा? यस, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया जी, शानदार जी, अच्छा लगा सर सुन के, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, ठीक है अच्छा है। आ जाओ जी बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया है ये 9वां, 9th सवाल, क्वेश्चन नंबर बेटा 9th, क्वेश्चन नंबर बेटा 9th। अब बताइए, अगर आपके पास इस इनफाइनाइट वायर में करंट ऐसे है कि इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट ऐसे है, तो करंट अगर ऐसे है तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखा, उंगलियां घुमाई, उंगलियां घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे, देख अंगूठा रखा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूमते 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 यहां पे, यानी कि इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के ऐसे आ रही है, यानी कि इस वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो अंदर की तरफ, हाँ जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, ये बात अलग है, पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो अंदर ही ना, हाँ सर अंदर आएगा। अब आपको पता है इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस तरफ, यानी कि वायर के इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पर आ रहा है, अंदर की तरफ, अरे ऐसे 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 सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, हाँ सर, तो करंट अगर आपके पास घट रहा है इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड भी घट रहा है, और जो फ्लक्स होगा बेटा वो कितना होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू में एरिया इंटू में cos 0। अरे इस लूप का एरिया अंदर ले लो, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल cos 0 हो गया। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड मान लो B है, एरिया मान लो पाई r स्क्वायर है, तो बताओ करंट कम हो रहा है इस वायर में, तो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है वो भी कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, देखो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो रहा है, यानी कि अंदर गुजरने वाला फ्लक्स कम हो रहा है, तो अंदर गुजरने वाले फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा, और अंदर गुजरने वाले फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा तो इस वाले लूप में जो करंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, देखो, ताकि जो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो, अंदर ही आए। अरे अंदर गुजरने वाला फ्लक्स, अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो नया मैग्नेटिक फील्ड अंदर आना चाहिए, तो इंड्यूस्ड करंट भी ऐसे आ गया। क्या मेरी बात आपको क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो। 9वां सवाल, 9th सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक टिक जी ये रहा।
क्लियर है बेटा? यस बच्चे, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, वेरी नाइस 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 वेरी नाइस। हाँ बहुत बढ़िया, बच्चे ने बोला पेन बिना पेन उठाए कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू, शानदार, अच्छा लगा मुझे ये बात जान के, बहुत अच्छा लगा ये वाली बात जान के, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आ जाओ। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, लॉजिकल करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आपको पता है जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेट, अच्छा पहले मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस करंट ऊपर है तो ऐसे उंगलियां घुमाओगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पर जैसे जैसे दूर जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। ये दूर दूर बढ़ने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया। जितना वायर के पास होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा वायर के पास होगा, जितना वायर के पास की बात करूं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जितना वायर से दूर दूर जाता रहूंगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। ये तो सत्य है ही। अब ध्यान से देखिए, अगर आप लूप बहुत दूर था तो क्योंकि बहुत दूर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है तो फ्लक्स भी कम है। अब जब आप लूप पास ला रहे हो तो गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो यानी कि ध्यान से सुनिएगा, वायर से जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, एंड जितना पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब बताओ, यहां लूप पास आ रहा है, यहां लूप पास आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अब अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है इस लूप के पास आने से, तो अंदर की तरफ घटाना है तो बाहर की तरफ पैदा करना होगा। कसम पैदा करने वाले की तुझे जीने नहीं दूंगा। अब ये लूप पास आएगा तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो अंदर की तरफ फ्लक्स स्ट्रांग हो रहा है। फ्लक्स स्ट्रांग होगा तो फ्लक्स को कम करना है, अंदर वाले फ्लक्स को, तो बाहर पैदा करना पड़ेगा। बाहर पैदा कब होगा, जब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो आई इंड्यूस्ड इस प्रकार से आ गया। क्या सवाल हो गया, क्या सवाल हो गया रे लाला, क्या सवाल हो गया रे लाला, बता, क्या सवाल हो गया रे लाला, बता दे मेरे बच्चे, मजा आ गया क्या? ए मेरे बच्चे, आशीर्वाद लगेगा मेरा। ए मेरे बच्चे, क्लियर है क्या? अच्छा लगा क्या बेटा? ठीक है, अच्छा लगा तो तालियां बजा दो। अच्छा लग गया? डन है, बहुत बढ़िया। आ जाओ। तुम सोचोगे सर एक सवाल से समझ नहीं आया, दो कराऊंगा, दो से नहीं आएगा चार कराऊंगा, चार से नहीं आएगा छह कराऊंगा, 10 करा दिए भाई, एक ही कॉन्सेप्ट पे 10। आगे देख, और अच्छा सवाल, और अच्छा सवाल रे बाबा, बाबा और अच्छा सवाल बाबा। बताओ, यहां पर इस लूप में फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा, तो जब फ्लक्स ही जीरो है तो कोई करंट नहीं होगा। अब ध्यान से सुन, थोड़ी देर बाद ये लूप, थोड़ी देर बाद जो ये लूप है, थोड़ी देर बाद जो ये लूप है ऐसे चला जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद जो ये लूप है वो ऐसे चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे लूप अंदर एंटर करेगा, जैसे जैसे लूप अंदर एंट्री ले रहा है, अंदर एंट्री ले रहा है, वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। अरे यार,
अब इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा लगेगा तुझे। ठीक है, ओके, डन, नो प्रॉब्लम, पक्का, प्लॉमिच, डन। आ जाओ, ध्यान से देखोगे बेटा कि आपके पास इस सवाल को करा रहा हूं अच्छे से। आ जाओ, मान लो एग्जाम्पल, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम्पल के थ्रू करा रहा हूं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के थ्रू करा रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, है ना बेटा? आजा, हाँ मेरा मुन्ना, ओले मेरा कुचू पुचू, आजा। बहुत एक अच्छा बेहतरीन सवाल बना के दे रहा हूं तुझे, इस कैटेगरी का सवाल। मान लो सवाल नंबर 11, इसको 11 बना देता हूं। सवाल को थोड़ा डेटा से लेके बनाता हूं। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है। मान लो एक ये लूप है बच्चे, इस लूप का मान लो ये लूप है, ये लूप है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का। मान लो 10 सेंटीमीटर के बीच में दो जगह ऐसी है, ये जगह ऐसी है, इतनी जगह ऐसी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम 0 पर ये लूप ऐसे है और इस लूप की जो वेलोसिटी है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा जी सर। और शुरुआत में मान लो ये दूरी है 4 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 2 सेंटीमीटर मान लो, ये लो 2 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ओके, अब ईमानदारी से बताना, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक क्या होगा? तो सर 1 सेकंड बाद ये 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। अरे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि हर 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। यानी कि जो ये दीवार है, ये वाली ये जगह है, ये 2 सेंटीमीटर आगे चली जाएगी। तो ये 2 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये पूरा लूप यहां पे आ जाएगा। लेकिन अभी भी है तो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ही। तो 0 से 1 सेकंड तक बेटा, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 1 सेकंड तक बेटा, आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 है, तो आई इंड्यूस्ड भी 0 है, कोई करंट नहीं आया। ठीक है दद्दू बदमाश, अब ध्यान से सुन। उसके बाद वो जैसे जैसे अंदर एंट्री मार रहा है, उसके बाद जैसे जैसे t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, जरा ध्यान से देखिएगा, इस 1 सेकेंड के दौरान सारा चमत्कार हो रहा है। कैसे? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कहां पहुंच गया था? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच गया है। यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये जो लूप है वो यहां पहुंच चुका है। अब इसकी बारी है अंदर एंट्री लेने की। अब ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये हालात है। अब ये आगे जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। थोड़ी देर में ये इतना अंदर चला जाएगा। मान लो ये यहां से लेके यहां 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 अंदर पहुंच गया इतना। तो इस समय पर जब इतना अंदर पहुंच गया तो फ्लक्स लिखना पड़ेगा। तो कौन सा एरिया लिखना पड़ेगा? एरिया केवल ये वाला लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतने में ही तो है। अरे कल बताया था कि आपके पास मान लो ये लूप है, इस लूप में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने में है और मुझे पूरे लूप में से फ्लक्स बताना है, तो आप केवल एरिया तो इतने का ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही यहां तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो यहां का फ्लक्स तो 0 ही है, यहां का ही तो फ्लक्स आएगा केवल। भले ही पूरे का पूछा है लेकिन लिखना पड़ेगा फिर भी कितना? b इंटू में पाई r स्क्वायर बाई में 2। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लक्स इतने में ही तो है। सिमिलरली जब ये लूप इतना अंदर एंट्री मारा है तब तक आपके पास क्या है? ये पूरे लूप में जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा b इंटू में ये वाला एरिया। फिर थोड़ा लूप और आगे चला गया, फिर थोड़ा लूप और आगे चला गया, ये। तो अब की बार लूप का एरिया, जो हरे वाले लूप का एरिया है, वो कितना लिखा जाएगा? b इंटू में ये वाला एरिया, जितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। थोड़ी देर बाद ये लूप इतना अंदर घुस जाएगा, ये। तो अब की बार जो फ्लक्स है बेटा वो लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू ये वाला एरिया। यानी कि जैसे जैसे वो लूप अंदर एंट्री मार रहा है वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। तो 1 से लेके 2 सेकंड तक की ही क्यों बात करी? क्योंकि जस्ट 1 सेकंड तक तो यहां था, 1 सेकंड के बाद पूरा अंदर एंट्री मार जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये 2 सेंटीमीटर ही है, तो 1 ही सेकंड लगेगा इसको यहां से यहां आने में। यानी कि 2 सेंटीमीटर पार करने में इसको 1 ही सेकंड लगेगा। यानी कि
1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक के बीच का समय ऐसा था जब एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि आपके पास मैं बोलूंगा 1 से लेके 2 सेकंड तक बेटा क्या है, जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, तो फ्लक्स जो है वो बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा आपके पास। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ फ्लक्स कहां पर है बेटा, अंदर की तरफ, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज ताकि बाहर पैदा किया जाए। यानी कि आपके पास 1 से लेके 2 सेकंड तक बेटा आपके पास फ्लक्स बढ़ रहा है, इंप्लाइज फ्लक्स घटाना है, फ्लक्स घटाना है। कौन सा वाला फ्लक्स, अंदर वाला फ्लक्स, फ्लक्स घटाना है। और घटेगा कब, यानी कि करंट जो आएगा आई इंड्यूस, वो कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अरे एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर आ गया तो बाहर की तरफ फ्लक्स आ गया, तो अंदर वाला घट गया एक तरीके से। अब लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं बच्चे। टाइम 2 सेकंड पर वो कहां पहुंच चुका है, टाइम 2 सेकंड पर वो यहां पहुंच चुका है पूरा अंदर। उसके बाद ये 2 सेंटीमीटर था, 1 सेकंड बाद ये 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, 1 सेकंड बाद 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। और टोटल कितना है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर। कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर है। यानी कि इस समय के बाद ये टाइम 2 सेकंड पर जस्ट यहां पहुंच चुका है अंदर, उसके बाद 5 सेकंड और लगेंगे इसको पूरा अंदर तक रहने में। वापस वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, आ जाओ। अगर मैं बात करूं, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर की जगह पर ये क्या था बेटा, आपके पास एक लूप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर प्रेजेंट था, केवल 10 सेंटीमीटर जगह में। अब बताओ, टाइम 2 सेकंड पर इसके हालात ये हैं, टाइम 2 सेकंड पर ये यहां है, 1 सेकंड गुजरेगा तो ये 2 सेंटीमीटर और आगे चला जाएगा, 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गया। यानी कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब टाइम 3 सेकंड हो चुका है, अब टाइम 4 सेकंड पर ये 2 सेंटीमीटर और आगे चला जाएगा, तो टाइम 4 सेकंड पर 2 सेंटीमीटर और, यानी कि टाइम 4 सेकंड हो चुका है। अब 5वें सेकंड पर 5 सेकंड पे, यानी कि 1 सेकंड और बीत जाएगा, 2 सेंटीमीटर और आगे चला जाएगा, 2 सेंटीमीटर और आगे चला गया, ये टाइम 5 सेकंड हो चुका है। और यहां पर आपके पास 2 सेंटीमीटर और आगे चला जाएगा, अब टाइम बीत चुका है, टाइम 6 सेकंड हो चुका है। अब बताओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि ये रीजन, ये 10 सेंटीमीटर, इतना ही तो हुआ। यानी कि टाइम 0 से लेकर 1 सेकंड तक तो वो भारी था, 1 से लेकर 2 तक वो अंदर एंट्री मार रहा था, 2 सेकंड पर वो अंदर एंट्री मार चुका है, 2 से 3 तक अभी अंदर ही है। तो ना तो एरिया चेंज हो रहा, देखो फ्लक्स क्या है, बी इंटू में एरिया, तो बी इंटू में पूरा एरिया, बी इंटू में पूरा एरिया, बी इंटू में पूरे। जब ये आगे बढ़ रहा है तो कोई फ्लक्स चेंज हुआ ही नहीं। यानी कि टाइम 2 सेकंड से लेके टाइम 6 सेकंड तक आपके पास नो फ्लक्स चेंज, नो फ्लक्स चेंज। और फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो आई इंड्यूस कितना आ गया बेटा, 0। ठीक है, अब बताओ, अब ये आगे अभी किस तरह 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, यानी कि 1 सेकंड बाद ये 2 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, पूरा बाहर आ जाएगा। यानी कि 6 से लेके 7 सेकंड तक वो बाहर निकल रहा था। जब बाहर निकलेगा तो अभी फ्लक्स कितना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू ये पूरा एरिया। जब ये थोड़ा बाहर निकल जाएगा, मान लो यहां पर आ गया ये लूप, मान लो t इज इक्वल टू 6.2 सेकंड पर, मान लो यहां पे आ गया, तो अब एरिया कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू ये वाला एरिया, क्योंकि इसी में है केवल मैग्नेटिक फील्ड यही वाला है, क्योंकि यही वाला एरिया ले जाएगा, क्योंकि यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। यानी कि टाइम 6 सेकंड से टाइम 7 सेकंड तक बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, इंप्लाइज एरिया कम हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया प्रेजेंट है वो कम हो रहा है। अरे लूप इतना पहले पूरा अंदर है, फिर बाहर निकल गया तो ये एरिया में तो फ्लक्स है ही नहीं, तो केवल अंदर वाले में ही है, फिर और बाहर निकल गया तो अंदर वाला एरिया कम होता जा रहा है। जो अंदर प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड को एरिया कम होता जा रहा है, तो एरिया कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ। यानी कि अंदर वाला फ्लक्स कम हो रहा है तो आई इंड्यूस्ड कैसा आ जाएगा, आई इंड्यूस्ड क्लॉकवाइज आ जाएगा, ताकि आपके पास नया वाला जो आपके पास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो अंदर ही आए, ताकि अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए। क्या ये धमाकेदार सवाल तुम्हारे दिमाग के एक छोटे से कोने के अंदर कहीं बीज बो के गया है कि नहीं बो के गया, बताइएगा। हुआ क्या,
थोड़ी हवा लग गई क्या, या केवल आसान क्वेश्चन करने के लिए ही बने हो, तो बता देना बेटा। क्या थोड़ी थोड़ी हवा लग गई इस सवाल में? इसमें अभी कैलकुलेशन इन्वॉल्व भी नहीं करी, अभी तो केवल डायरेक्शन बता रहा हूं कैसे क्या हुआ। इसके बाद इसमें कैलकुलेशन डाल दूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चैट ऑफ करके डाउट देख लेता हूं। डाउट कोई कह रहा है, डाउट देख लो, डाउट दिखा दो सर। सर दूसरे वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वो सब पैदा होने से, इफेक्ट से कैसे, क्या पूछ रहे हो बेटा? सर दूसरे वाला मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स वो सब पैदा होने से इफेक्ट कैसे पड़ रहा है? बेटा कोई चीज अंदर की तरफ बढ़ रही है तो नई वाली चीज बाहर पैदा कर दूंगा तो ओवरऑल अंदर की तरफ कम हो जाएगी ना। मैं बोलता हूं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स 10 है, तो नया मैग्नेटिक फील्ड बाहर पैदा हो गया 2 वेबर का, तो नेट अंदर की तरफ कितना बचा? 8 ही तो बचा। यानी कि अंदर की तरफ फ्लक्स अगर मान लो 10 वेबर था, नया वाला पैदा हो गया बाहर 2 वेबर, तो अंदर की तरफ 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर वाला घटा दिया कि नहीं घटा दिया? अपोज करना है बेटा उसको। सर 2D फिगर्स में हमारे पास 2 एंगल की चॉइस है, जो आसान लगे वो ले लो बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, जो लगे। ठीक है, हाँ सर 1.0 में 12 लेक्चर में करवाया है, तो बेटा आप 1.0 से पढ़ लो, यही मैं बोल सकता हूं बेटा, है ना। बेटा तुम्हारा अभी फिलहाल तुम्हारी इतना वैल्यू नहीं है कि तुम मेंस में 100 नंबर भी ले आओ, लेकिन तुम्हें बैच सारे देखने हैं। वो तुम्हारा काम है, कंपनी का काम है, सिस्टम का काम है या कंपनी का काम है बेटा? 1.0 शुरू भी तो अप्रैल में हुआ था ना बेटा, तब क्या कर रहे थे आप? थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोच लिया करो जीवन में, या हमेशा ही कंपैरिजन ही करना है, थप्पा ही लगाना है एक दूसरे पर? बेटा वो आपका काम नहीं है। कितने लेक्चर में इतने सवाल करा रहा हूं, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? पागल हूं क्या? इतने बेसिक से इतने सवाल लेके जा रहा हूं, मेरा काम है कितने लेक्चर में कराना है, या वो तू डिसाइड करेगा? क्या है यार, मतलब कल को क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लियो, उनको बताइयो सर वहां पे तो गगन सर ने तो 6 लेक्चर में कराया था, आपने एक ही में निपटा दिया, तब ये बोल लियो। मतलब लेट भी शुरू करें हम, कम भी हम पढ़ें सर, और सर मैं कंपेयर उस बैच से करूंगा जो 2 साल पहले शुरू हो गया है। क्या यार, थोड़ा सा तो लॉजिकल सोचा करो भाई। क्लास की ड्यूरेशन 15 मिनट बढ़ा देता हूं, तो इस बैच ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। एक बच्चा कमेंट पढ़ रहा था कल, लिखा है इस बैच ने तो पर्सनल लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी है, 3-3 क्लासेस होती हैं। मत पढ़ भाई, किसी ने बुलाया है तेरे को? नहीं। यार टीचर गला फाड़े जाए, ये भाई साहब की पर्सनल लाइफ देखा नहीं, पर्सनल लाइफ अंबानी का। पर्सनल लाइफ क्या होती है भाई? जेई पढ़ने आया है, जेई के अंदर ना पर्सनल लाइफ इंसान की दांव पे लग जाती है। इसकी पर्सनल लाइफ है कैसी तैसी, ज्यादा अच्छा भी पढ़ा तो भी इनकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है भैया। पर्सनल लाइफ, यहां हम सब कुछ सेटल होने के बाद भी जहां हमें 8 घंटे काम करना चाहिए हम 12 घंटे काम करते कि बच्चे को कंटेंट बेस्ट दिया जाए, वहां पर इनकी पर्सनल लाइफ, जिन्होंने अभी 12वीं पास भी नहीं करी है, इनकी पर्सनल लाइफ आ गई है अभी से। कभी बॉस को बोलना अपने पर्सनल लाइफ बताएगा तेरे को। अपना करियर बनाने के लिए 6 महीने भी अगर तुम सीरियसली नहीं पढ़ सकते तो भाई तुम जीवन में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आज कोरे कागज पे लिख लेना। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको अभी पर्सनल लाइफ की चिंता हो रही है ना अपनी, उनकी बातें कर रहा हूं मैं। मेरे वर्ड्स हार्श हो सकते हैं, मेरे इंटेंशन कभी हार्श नहीं होते, और ये बात बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। मेजोरिटी बच्चों को क्या पसंद आता है? एक ऐसा टीचर जो शुगर कोटेड बातें करे, एक ऐसा टीचर जो अच्छी बातें करे, एक ऐसा टीचर जो उनको दिन रात ये बोले कि तुम IIT बॉम्बे रैंक 1 लाओगे, चाहे उनसे सवाल एक भी ना हो रहा हो, लेकिन उनको टीचर वो पसंद आता है जो केवल शुगर कोटेड बातें करे। ये मैं बहुत ऑनलाइन में मैंने 8 साल में देख लिया है कि क्या होता है। तुम्हें सच सुनना पसंद नहीं है, तुम्हें वो सुनना पसंद है जो तुम्हें मन को तसल्ली दे, तुम्हें वो सुनना पसंद है जो तुम्हारे दिल को खुश करे।
मैं बता रहा हूं बेटा 90% बच्चे या तो पढ़ ही नहीं रहे हैं या गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, केवल 10% बच्चे ऐसे जो सही ट्रैक पर होते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये वाली बात बोल रहा हूं और हमारा दिल बहुत दुखता है। अब मैं अभी भी कल भी राजवन सर से ये बात कर रहा था कि सर हम बच्चे के लिए सारा दिन ये सोचते कि बच्चे को ये दे दे, बच्चे को वो दे दे, बच्चे को बेस्ट कंटेंट दे दे। हम आपस में लड़ रहे होते कि सर आपने ये क्वेश्चन कराया था, मैंने तो कराया था क्लास में। हम आपस में ही देख रहे होते। और बच्चे का क्या है, बच्चा बस क्लास देख ली तो देख ली, मन किया तो देख ली, नहीं तो वो भी नहीं देखी। मन किया तो तीसरा चैप्टर किया तो नहीं किया, चौथे में आके कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बच्चा इतना नालायक हो चुका है। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं बेटा मैं, और ये पूरे, लेकिन वही वाली बात है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ट्रस्ट में बेटा, टीचर का पढ़ाने का मनोबल टूट जाता है अगर हमें बच्चे अच्छे ना मिले तो। और अच्छे बच्चे से मेरा केवल एक ही मतलब है, जो एफर्ट मारने के लिए रेडी हूं, जिनको पर्सनल लाइफ की पड़ी है। भाई जा अपने भाड़ में, कहीं और जा, बना ले अपनी सोना बाबू को, अभी अभी रिझा ले थोड़ा सा, उसने पनीर खाया है, टिंडे खाए हैं, पूछ ले जरा उससे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। पर्सनल लाइफ, सर मेरी पर्सनल लाइफ चली गई है इस बैच की वजह से। वाह, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा तो ये वाली बातें हो जाती हैं इनकी। और बेटा मेरे को बहुत बुरा लगता है जो कंपैरिजन वाला फैक्टर कर देता है ना, मुझे बड़ा गंदा लगता है। पढ़ने आया है, फीस पढ़ने के लिए, कंपेयर करने के लिए नहीं दी। सर वहां तो इतने लेक्चर में कराया है। कंटेंट में कमी मिले, बेसिक से ना पढ़ा रहा हूं, एडवांस लेवल तक ना लेके जा रहा हूं, तो मुझे बताइए। बाकी तेरा काम नहीं है जज करने का, ठीक है? इसलिए नहीं खोलता डाउट और चैट तुम्हारी, क्योंकि तुम पढ़ने नहीं आते हो, तुम ये सब करने आते हो। आ जाओ भाई, अब ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइए, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, घर पे अच्छे से देख लेना 4 बार, और एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को 4 बार रिविजिट कर लेना, पर इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बाद में फिर आएगा, अभी नहीं, बाद में आएगा, फिर से आएगा ये सवाल। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं, मेरे प्यारे और मेरी प्यारी, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक कॉन्सेप्ट समझ लो। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्या कि आपके पास, ध्यान से देखिएगा, अगर एक करंट कैरिंग लूप है, मान लो एक करंट कैरिंग लूप है आपके पास ऐसा, इसमें करंट ऐसे, पीछे की तरफ ऐसे, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। अपनी उंगलियां घुमाओ, कैसे? ऐसे ऐसे, बाहर से ऐसे, अंदर से ऐसे, बाहर से ऐसे, अंदर से ऐसे। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? तो करंट कैरिंग लूप, अगर करंट ऐसे है, बाहर से ऐसे, ऐसे बाहर से आ रहा है, फिर अंदर से ऐसे, तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हुई बेटा? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो गई, ऊपर की तरफ। अरे देखो ना, ऐसे करंट कैरिंग लूप में करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो जब आप इसमें अंगूठा घुमा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये क्या है बेटा? ये इक्विवेलेंट है एक ऐसे मैग्नेट के। तो देखो, मैग्नेट, करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। मैं बोल सकता हूं करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और करंट कैरिंग लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेम होती है। तो ध्यान से देखो, अब मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ। तो देखो ये लाइन ऐसे हैं, तो अगर इसकी जगह एक मैग्नेट होता तो उसके अंदर लाइंस ऐसे कब होती? जब यहां पे साउथ पोल होता और यहां पे नॉर्थ पोल होता। यहां पे साउथ पोल होता और ये नॉर्थ पोल होता, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर क्या होती? नॉर्थ से साउथ। तो कहने का मतलब, आप करंट की डायरेक्शन देख के आप ये बता सकते हैं कि ये जो लूप है वो कुछ ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ा और उल्टा सोच लो, मान लो एग्जैक्टली उल्टा कर दो इसको, एग्जैक्टली उल्टा कर दो, मान लो ये है, लीजिए बेटा। तो बताइए, अगर अब की बार करंट ऐसे है, बाहर वाले में ऐसे, अंदर वाले में ऐसे, तो मतलब करंट ऐसे है, देखो अंदर ऐसे, बाहर ऐसे। तो करंट अगर ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाई तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई,
ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में कब होती, तो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये मैग्नेट का क्या हो गया बेटा, साउथ पोल हो गया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया। तो ये इज इक्विवेलेंट टू ये, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। और देख लो, जैसे आप सोचिए कि आपके पास, मान लो मैं बोलूं कि आपके पास ये लूप ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे मान लो पीछे की साइड को मैं डॉटेड कर देता हूं, पीछे की साइड को मैं डॉटेड कर देता हूं, ये लो, यानी कि ये बाहर की साइड है, ये पीछे की साइड है। ठीक है, तो बाहर की साइड आपके पास करंट ऐसे है, अंदर की साइड ऐसे है। तो देखो करंट ऐसे है, अंदर की साइड ऐसे, बाहर की साइड ऐसे, तो करंट ऐसे है बेटा, अंदर की साइड ऐसे, बाहर, यानी कि लूप ऐसे रखा है, तो लूप ऐसे रखा है, ध्यान से, ऐसे है ना, तो अंदर की साइड ऐसे है, बाहर की साइड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो गई। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई सर, ऐसे। वापिस सुन, लूप ऐसे रखा है, तो ये लूप में करंट ऐसे है, ऐसे, अंदर से ऐसे, बाहर से ऐसे, तो अंदर ऐसे उंगलियां घुमाई ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर कब होती, जब आपके पास दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू बेटा दिस। एक ऐसा मैग्नेट जिसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैग्नेट के अंदर, अरे अगर ये खुद एक मैग्नेट है तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यही तो है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर मैग्नेट की कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ, तो ये इज बिहेविंग लाइक दिस मैग्नेट, दिस इज बिहेविंग लाइक दिस मैग्नेट, दिस इज बिहेविंग लाइक दिस मैग्नेट। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो बता सर हां के ना, जल्दी बता, क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? या अपने आप में ही 3 एग्जांपल है बच्चे, क्लियर है बेटा? यस बेटा, क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, लव यू। आ जाइए, अब इसी पे बेस्ड एक चीज समझो ध्यान से। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, अब ये दूर जा रहा है, तो यानी कि इस मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो नॉर्थ से निकलेंगी, जो नॉर्थ से निकल के ऐसे साउथ में घुस जाएंगी। ये क्या है बेटा, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो मैंने अभी बनाई है यहां, ठीक है। अब जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे पास हो रही हैं वो कम हो रही हैं। कम होने का मतलब क्या है कि इस तरफ गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में से कम हो रहा है। वापस सुन, इस लूप में से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये लाइंस कहां से आई, ये लाइंस कहां से आई, इसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से इस लूप में कुछ लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। अरे नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी तो इस लूप में तो ऐसे ही जा रही है ना, तो इस लूप में जो लाइंस ऐसे जा रही हैं वो कम हो रही हैं क्योंकि ये दूर जा रहा है। तो अगर इस लूप में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ था, जो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, वो किसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से, तो इस तरफ गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है, तो इस तरफ गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो बेटा इसमें करंट कैसे आना चाहिए, ऐसे, इसमें करंट कैसे आना चाहिए, ऐसे, ऐसे, तो करंट आना चाहिए ऐसे, करंट आना चाहिए ऐसे। अब देखो ऐसे करंट आना चाहिए कैसे बेटा, ध्यान से, ध्यान से, ये लूप है, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इधर से पास हो रही हैं ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, इस लूप में ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो घट रही हैं, घट रही हैं, तो ये लूप में करंट ऐसे पैदा होगा, तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा करेगा इस तरफ ही। तो अगर इस लूप में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है तो, और मैं इधर से देख रहा हूं, ये मेरा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के नजरिए से जो इस लूप में इंड्यूस करंट आएगा वो ऐसे आएगा, देख ऐसे, वापस वापस वापस, वो वन मोर टाइम। ये मैग्नेट दूर जा रहा है और दूर जाने की वजह से तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि ऐसे हैं, इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, किसके कारण, इसके कारण। अब ये दूर जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है, ऐसे वाला मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है, वो मैग्नेट के दूर जाने की वजह से कम हो रहा है।
तो यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, तो इन्हीं को बढ़ाना है, इन्हीं को बढ़ाना है। तो इस लूप में करंट ऐसे आना चाहिए। तो अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं, मेरा ऑब्जर्वर इधर है, तो इस तरफ से देखूंगा तो लूप में करंट कैसे आ रहा है, ऐसे। और ये डायरेक्शन कौन सी है, अब इधर देख के इस लूप में करंट अगर ऐसे आ रहा है, इधर से देख रहा हूं इस लूप में करंट ऐसे आ रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो आई इंड्यूस जो आएगा बेटा किसके अंदर, लूप के अंदर, वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस सवाल से पहले एक चीज और बता दूं, ध्यान से देखना, कि अगर आपके पास ये दो लूप है ऐसे, ये दो लूप हैं ऐसे, एक में करंट है ऐसे और एक में करंट है ऐसे, तो बताओ ये लूप कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे, यानी कि बाहर की तरफ साउथ है, अंदर की तरफ नॉर्थ है। अरे यार देख ध्यान से, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ऐसे मतलब साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ होती है, तो बाहर साउथ अंदर नॉर्थ, तो बाहर की तरफ कौन सा फेस आया, साउथ फेस आया, तो इसको बोलिए साउथ। यानी कि ऐसा मैग्नेट है जो बाहर की तरफ साउथ है, अंदर की तरफ नॉर्थ है। यहां पर देखो, अगर ये लूप में आपके पास ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, ऐसे अंदर से बाहर, यानी कि अंदर की तरफ साउथ है, बाहर की तरफ नॉर्थ, तो बाहर से देखने में ये कौन सा लगेगा, नॉर्थ फेस लगेगा। कहने का मतलब में साउथ और नॉर्थ क्या लिखा है कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और मैग्नेट में अगर करंट ऐसे है क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर, बाहर से अंदर, तो बाहर साउथ अंदर नॉर्थ, तो बाहर वाला फेस कौन सा आ गया, साउथ आ गया, जो आपको दिखाई देगा बाहर की तरफ। और ये वाला जो लूप है आपके पास, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर से बाहर, अंदर वाला साउथ, बाहर वाला नॉर्थ, तो बाहर वाला फेस लिख दिया मैंने नॉर्थ। यानी कि आपके पास कुल मिला के आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। करंट अगर क्या है बेटा, ये क्लॉकवाइज करंट है, तो ये बाहर की तरफ साउथ पोल होगा, अंदर की तरफ नॉर्थ पोल होगा। और करंट आपके पास क्या है बेटा, इस तरीके से है, ऐसे से। तो ध्यान से देखो करंट कैसा है आपके पास, ऐसे ऐसे ऐसे, ये करंट ऐसे है बेटा, इस तरीके से करंट है, तो ये नॉर्थ पोल बाहर, साउथ पोल अंदर। याद करने की ट्रिक होती है, वैसे याद मैं तो सोचता नहीं, कुछ ट्रिक जरूरत है। कुल मिला के आपको ये 3 एग्जांपल समझ में आ गए जो मैंने अभी तक कराए हैं ये वाले, तो ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये करंट अगर ऐसे है, तो बाहर से अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो बाहर साउथ पोल अंदर नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेट के अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ होता है, तो बाहर की तरफ जो फेस दिख रहा है मैग्नेट का, वो साउथ पोल दिख रहा है। इसमें लूप में करंट अगर क्या है बेटा आपके पास ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर है, यानी कि अंदर साउथ बाहर नॉर्थ, तो बाहर की तरफ दिखने वाला फोर्स फेस कौन सा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अगर इसी की जगह मैं मैग्नेट बनाऊं, तो मैग्नेट का बाहर वाला नॉर्थ, अंदर वाला साउथ। इसी की जगह मैं मैग्नेट बनाऊं, तो बाहर वाला साउथ, अंदर वाला नॉर्थ। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, ऐसे सवालों में ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने ने जो पैदा करी है इस वाले सवाल में, वो ऐसे की है, यानी कि ये वाला जो मैग्नेट है वो बिहेव करेगा ऐसे। कैसे बिहेव करेगा, ध्यान से देखना, वापस सुनना। इसमें करंट आएगा, उस करंट की वजह से ये लूप क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बताओ, अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा है, तो इस मैग्नेट की वजह से जो ये लाइंस थी वो कम हो रही थी, ये लाइंस कम हो रही है, तो यही लाइंस बढ़ानी है, तो ये मैग्नेट में करंट ऐसे पैदा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा भी ऐसे हो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये साउथ और ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है कि अगर एक लूप है और एक मैग्नेट है, अगर एक लूप है और एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट अगर पास आ रहा है, तो लूप में करंट इस तरीके से आएगा कि उस मैग्नेट को दूर भगाना चाहेगा। वापस सुनना, अगर एक मैग्नेट है और एक लूप है, लो अब मैं तुम्हें ट्रिक से करा देता हूं ताकि तुम्हें हर तरह की चीजें क्लियर हो जाए। ट्रिक क्या है बेटा, अगर एक मैग्नेट लूप के पास या दूर आएगा, दूर जाएगा, पास या दूर जाएगा, तो लूप में करंट इस तरीके से पैदा होगा कि वो पास आने वाले
मैग्नेट को दूर भगाए एंड दूर जाने वाले मैग्नेट को पास बुलाए। अब तू देखता जा, इससे सवाल तेरे कितने आसान हो सकते हैं वो समझाता हूं तुझे। अच्छा लगेगा सवाल सुन के, एक बार मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके, पक्का सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। देख, एक, दो और ये तीन सवाल कराता हूं। मान लो एक लूप आपके पास मेरे बच्चे ये है और इसके पास एक मैग्नेट आ रहा है। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है मान लो, और इसके पास मैग्नेट आ रहा है और यहां पर ऑब्जर्वर है। तो बताओ, जब मैग्नेट पास आएगा तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, इसमें करंट आएगा, ये तो पक्का है। अब इसमें करंट ऐसे आ जाए कि ये पास आने वाले मैग्नेट को दूर भगाएगा। तो दूर कैसे भगाएगा? जब इसमें करंट आएगा तो ये खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें अगर करंट ऐसा आ जाए कि ये एक ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी कि यहां पे नॉर्थ आ जाए, यहां पे साउथ, तो देख नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे, तभी तो ये दूर भागेगा। तो पास आने वाले मैग्नेट को अगर दूर भगाना है तो ये कॉइल ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जिसका नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है। तो यानी कि अगर ये कॉइल है जिसका साउथ यहां है, नॉर्थ यहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होनी चाहिए। यानी कि इसमें करंट ऐसे आएगा कि इंड्यूस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे आ जाए। और ऐसे कब आएंगे बेटा? जब करंट ऐसे होगा। इधर से देख रहा हूं, तो जब करंट ऐसे होगा क्लॉकवाइज, देख क्लॉकवाइज, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, तभी तो ये साउथ और ये नॉर्थ कहलाएगा। यानी कि इसके कारण जो आई इंड्यूस्ड होगा, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से आई इंड्यूस्ड क्या होगा बेटा? आपके पास इंड्यूस्ड आई वो होना चाहिए बेटा ऐसे, देख ऐसे क्लॉकवाइज करंट हुआ तो अंगूठा यहां से यहां है, यानी कि साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तभी तो ये नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। अभी वन मोर टाइम, वेट, जल्दी नहीं, देख ध्यान से। अगर मान लो ये आपके पास एक लूप है, जी सर, यहां पर आपकी एक आंख है, जी सर, और यहां पर एक मैग्नेट है, जी सर, जैसा आप कहें मालिक। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल, और ये पास आ रहा है। तो जब ये पास आएगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज तो करंट आएगा तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये एक ऐसा मैग्नेट बनना चाहिए जिसका बेटा ध्यान से देखना, ये नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ को दूर भगाना है, तो ये भी नॉर्थ हो जाए, ये साउथ हो जाए। देखो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे तभी तो इसको दूर भगाएगा। यस। अब बताओ, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आप चाहते हो ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आए। तो आप ऊपर से देखोगे, आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से, अब ऊपर से देखो एक लूप है, उस लूप में ऐसे करंट आना चाहिए, ऐसे इस लूप में ऐसे करंट आएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे। अरे ध्यान से देख, इस लूप में करंट ऐसे आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे हो, तो करंट कुछ ऐसे नहीं आना चाहिए। देख ध्यान से, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर से ऐसे, बाहर से ऐसे, तभी तो अंगूठा अंदर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे मतलब साउथ से नॉर्थ, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल कर गया। यानी कि इस वाले बंदे को लगेगा जो आई इंड्यूस्ड है वो कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। ध्यान से देख, क्लॉकवाइज देख, ऐसे अपने जगह पर बैठ के देखना पड़ेगा कि यहां पर मैग्नेट पास आ रहा था, तो ये कोइल एक ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जिसका नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही आ जाए, यहां पे ये कोइल में करंट ऐसे आ जाए कि नॉर्थ पोल बन जाए, तो नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं, तो ये दूर भगाएगा, तो पास आने वाले मैग्नेट को दूर भगाएगा। वन मोर टाइम, वेट, जरा वेट करो। ये आपके पास लूप है और ये आपके पास ऑब्जर्वर है। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने बोला सर ये आपके पास एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है, इसका साउथ पोल है, और ये दूर भगा रहा हूं। अगर मैं इसको दूर भगाऊंगा तो इसमें करंट आएगा, इसमें करंट इस तरीके से आना चाहिए कि दूर भगाने वाले मैग्नेट को पास बुलाया जाए। पास कब बुलाएंगे? जब ये खुद एक मैग्नेट, ये वाला जो मैग्नेट है वो इस तरीके से बिहेव करे। कैसे बिहेव करे? अगर ये मैग्नेट इस तरीके से बिहेव कर गया, मतलब ये कॉइल इस तरीके से बिहेव कर गई कि ये मैग्नेट ऐसा बन जाए। कैसा मैग्नेट? जब ये नॉर्थ दूर जाएगा, ये नॉर्थ इस कॉइल से दूर जा रहा है, तो ये साउथ हो जाना चाहिए। अरे अगर ये कॉइल में करंट ऐसे आ जाए कि ये साउथ पोल हो जाए, ये नॉर्थ पोल हो जाए, तो देखिए साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी कि क्या इस कॉइल में करंट ऐसे आएगा कि ये साउथ और ये नॉर्थ है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आना चाहिए।
तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल रखी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आना चाहिए, यानी कि करंट ऐसे होना चाहिए। और मैं इधर से देख रहा हूं, अगर करंट ऐसे है, ऐसे अंदर से ऐसे बाहर से ऐसे, तो करंट ऐसे है, तो करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बंदे को लगेगा जो आई इंड्यूस्ड है वो कैसा है बेटा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बता तुझे यहां तक कुछ कुछ क्लैरिटी आई कि नहीं आई, या तेरे अंदर का दिमाग का एकदम ही भाजी पाव हो गया? वो भी हो सकता है कुछ बच्चों का, तो वो भी हो सकता है कुछ बच्चों का, तो अगर जो पॉइंट्स को पकड़ नहीं पाते हैं, बातों को पकड़ नहीं पाते हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है क्या? मैं और करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सारी बातें आपस से इंटरलिंक्ड हैं बेटा, ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है बेटा। क्लियर है? यस। डाउट आया है किसी को तो बताइए बेटा, डाउट कुछ पूछा है आपने? डाउट इसमें एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ वो समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? इसमें बेटा ये मैग्नेट, अभी ट्रिक से समझते हैं। ये मैग्नेट अगर दूर जा रहा है तो इस मैग्नेट को पास बुलाना है, तो यानी कि ये कॉइल में करंट ऐसे आएगा कि इसकी वजह से जो मैग्नेट बनेगा वो ऐसा है कि इसको पास बुलाए। जिसको पास कब बुलाएंगे? जब ये साउथ हो जाए, नॉर्थ हो जाए। अरे अगर इसमें करंट ऐसा आया कि इसकी वजह से जो ये मैग्नेट बनेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट ही तो है, तो इसका मैग्नेट ऐसा बन जाए साउथ और नॉर्थ, तभी तो दूर जाने वाले को पास बुलाएगा। देख, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होनी चाहिए। अरे अंदर तो साउथ से नॉर्थ होती है, तो एक मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है, तो इस लूप के अंदर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैदा होनी चाहिए, नई वाली। तो यानी करंट ऐसे होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ पैदा होगी बेटा, साउथ से नॉर्थ पैदा होगी बेटा, है ना? हाँ सर, एग्जाम की टेंशन हो रही है बेटा, पढ़ लो, है ना? टेंशन लेने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, पढ़ने से जरूर निकल जाएगा, है ना बेटा? नॉर्मल है, स्वाभाविक है बेटा, ठीक है, नॉर्मल है, स्वाभाविक है। आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप आगे बढ़ने लायक होंगे, नहीं तो सब आगे जाके मिक्सअप हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, ठीक है? ये लो भाई साहब, सर करंट डायरेक्शन तो बन गई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया बेटा? घड़ी की सुई जैसे घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, जैसे उल्टी है तो अगर मान लो तेरे सामने घड़ी लगी है, मेरे सामने यहां पे घड़ी लगी हुई है, मेरे सामने यहां पर घड़ी लगी हुई है, इस घड़ी में सुई ऐसे घूमती है, अगर करंट ऐसे है तो क्लॉकवाइज, अगर सुई की उल्टी डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज। मुझे लगता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता होगा यार, फालतू में घड़ी और गिर गई तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है? चलो पढ़ लेना भाई थोड़ा सा, बाकी आपके सारे के सारे चीजें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से, है ना? तो यहां तक आज का लेक्चर रहेगा, धुआंधार थोड़ा और पढ़ाना था बट नहीं पढ़ा पाए, बट कोई बात नहीं। एटलीस्ट बेटा देखो, मैं अगर सोच के आ रहा हूं कि मुझे आज इतना पढ़ाना है, आपको डाउट्स आए, आपको कंफ्यूजन है, मैंने इतना पढ़ा दिया, मुझे उस बात का दुख नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि मैंने जब इतना पढ़ा दिया, चाहे मैं ज्यादा सोच के आता, मैंने कम पढ़ाया, लेकिन आपको उतना कम से कम समझ में आए। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, सोचने में समझने में आसान हो सकती हैं चीजें, पर ये चीजें आगे जाके बहुत दुखी कर देंगी आपको। प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आज की क्लास इतना ही हम रखेंगे बेटा, होमवर्क में आप आज की क्लास को रिवाइज करें एंड पुरानी चीजों को खत्म करें, है ना? रिवाइज टूडेज क्लास, रिवाइज टूडेज क्लास। कल की क्लास में हम धुआंधार तरीके से जितना हमने 2 लेक्चर में पढ़ा है उसको आगे बढ़ाएंगे। वापस सुन लेना, अगर आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 EMI का नहीं आता तो कल का लेक्चर आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज रिवाइज फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर कंप्लीटली, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है बच्चे? लव यू सो मच, टेक केयर, मुलाकात होगी बेटा कल के दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा।